चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। हम लोग अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग अनुच्छेद 31 पढ़ेंगे। तो ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है, जिसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब इसका कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनुच्छेद 31 है वो टोटल वही संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हम अनुच्छेद 14 और 19 का 6 था, 19 का 6 और 14 में भी पढ़े थे। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक की भी जमीन की बात थी। 3 जगह जमीन का जिक्र आया है ना, संपत्ति के बारे में है कि अनुच्छेद 19 में 19 का 6 में पहले सभा करना, मौलिक अभिव्यक्ति, ये सब था ना, घूमने की स्वतंत्रता, तो उसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 30 पढ़ रहे थे हम लोग, तो अल्पसंख्यक भी जब अपना संस्थान खोलने जा रहे थे तो उनको संपत्ति रखने के लिए जगह चाहिए, खोलने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ भी संपत्ति का जिक्र था। तो जहाँ जहाँ भी संपत्ति का जिक्र था, याद करिए, थी, चाहे रोड बनवा रही थी, ट्रेन बनवा रहे, ट्रेन की पटरी ले जा रही थी, बिल्डिंगें बन रही थी, रोड चौड़े हो रहे थे ना, कहीं बिजली लगाना था, तो वहाँ हमें दूसरे की जमीन की जरूरत पड़ी। तो चूंकि पहले जो संपत्ति था वो क्या, कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार को हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार को कभी भी सरकार छीन नहीं सकती। तो उस मौलिक अधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। कब? 1978 में। याद करिए, मोरारजी देसाई सबसे बढ़िया काम यही करके गए। मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिए। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कहाँ भेज दिए उसको? 300 क। अच्छा, एक चीज जानिए, यहाँ पर क लिखे, चाहे ख लिखे, चाहे ग लिखे, इस तरह से लिखे, चाहे ए लिखे, बी लिखे, सी, चाहे 300 क लिखे या 300 ए लिखे। क की जगह ए भी लिख सकते हैं, ख की जगह बी भी लिख सकते हैं, ग की जगह सी भी। तो कहीं ए बी सी लिखा है और कहीं क ख ग लिखा है, तो उसका मतलब समझ रहे हैं ना? क माने ए, ख माने बी, ग माने सी, इसी तरह से डी ई एफ होता है ना। तो ये याद रखिए। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको तो अनुच्छेद 31 में था। क्योंकि अनुच्छेद 31 में क्या था कि अगर कोई राज्य हमारा संपत्ति हड़पता है तो उसे हम मना कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 31 यही था। पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तो अनुच्छेद 31 किसमें है? याद करिए, 12 से लेके 35 तक यही मौलिक अधिकार है ना। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो हमारे अधिकार हैं वो क्या है? मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 31 किस में आया? इसी में आया, नहीं आया क्या? अनुच्छेद 31 में क्या है? यही है भैया कि मेरी जमीन कोई जबरदस्ती हड़प नहीं सकता। अगर कोई हड़पने का प्रयास करता है तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? कोर्ट में। कहाँ चला जाऊंगा? कोर्ट में। तो समस्याएं पैदा हुई ना। समस्याएं कब पैदा हुई? जब सरकार रोड बनाने लगी, विकास होने लगा। ठीक है, ये सब चीजें जब होने लगी तो जमीन बीच में कहीं पड़ जा रही थी अन्य लोगों की, वो लोग जमीन नहीं दे रहे थे, इसलिए इसको संशोधन करना पड़ा। इसको उठा के फेंक दिए
44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 को उठा के फेंक दिए कहाँ? 300 क में। क्या भैया ऐसा है, अब तुम उठ के जाओ, तुम बड़ा नौटंकी कर लिए, यहाँ पर हो तो कोई जमीन किसान देगा? पता चला कि हाईवे जा रहा है, किसान की जमीन पड़ गई और उसका जबरदस्ती हड़पने लगे, वो चला गया कोर्ट में, कहा भैया हम तो जान रहे हैं कि अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि हमारी जमीन हड़प नहीं सकते। ठीक है। तो मोरारजी देसाई यही एक बहुत बढ़िया काम किए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 31 को उठा के फेंक दिए। कहाँ फेंके? तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, उसको उठा के फेंक दिए, 300 क में चला गया। ठीक है। अब 300 क में चला गया। अनुच्छेद 31 किस में था? भाग 3 में। और 300 क कहाँ है? भाग 12 में। यानी भाग 3 से उठा के फेंक दिए उसको भाग 12 में। जब भाग 3 में था तो क्या था? मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार था। जब 12 में फेंक दिए तो क्या बन गया? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कहते हैं। कानूनी चाहे कहिए, चाहे विधिक कहिए, चाहे संवैधानिक अधिकार कहिए, तीनों का मतलब एक है। कानूनी, विधिक, संवैधानिक, तीनों का मतलब यही एक ही है। संवैधानिक अधिकार मतलब वही कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार। यानी भाग 3 से उठा के फेंक दिए उसको किसमें? 300 क में। तो ये अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। तो संविधान में अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया। लेकिन भूमि से संबंधित फिर जब पहली अनुसूची आई तो संशोधन करना पड़ा। जब संविधान बनके तैयार हो गया तो भूमि से संबंधित कई समस्याएं आई। ठीक है। तो उसके लिए संशोधन करना पड़ा। तो संशोधन कर करके जब भूमि वाला मैटर था, तो चूंकि भूमि के अधिग्रहण वाला, सरकार भूमि हड़प सकती है, ये अनुच्छेद 31 में था, उसको फेंक दिए 300 क में। तो जब संशोधन किए तो उसको बार बार, तो उसको 31A, 31B, 31C यही बार बार नाम दिए। 31A और 31B इसको पहला संविधान संशोधन जब शुरुआत में 1951 में, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो उस समय 31A और 31B ये जोड़ा गया। ठीक है। फिर 31C लाया गया। तो इसका मैटर समझ में आ गया। अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया है। ठीक। अब अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया तो इसका मतलब क्या? अनुच्छेद 31 संविधान में नहीं रहेगा। मौलिक अधिकार 12 से 31 तक है। तो कुछ मौलिक अधिकार लायक बात अगर आएगी संपत्ति से संबंधित, तो उसको इसी में ना रखेंगे। तो 31 को तो समाप्त कर दिए, लेकिन 31 का पहला भाग 31A, 31B, 31C ये किसमें है? मौलिक अधिकार में। 31 चला गया है, लेकिन उसका जो संशोधन हुआ बाद में, तो उसको 31A कहें, 31B कहें, 31C कहें, ये कहाँ है? मौलिक अधिकार में। केवल 31 को भेजे हैं, उठा के फेंके हैं 31 को, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही ना? अगर पूछेंगे 31A कहाँ है, तो ये मत करना कि भैया वो भाग गया और इसके साथ है। ये अलग है, ये अलग है। ये पहले था, इसमें पहले एकदम जबरदस्ती वाली बात थी। इसमें एकदम जबरदस्ती वाली बात थी कि भैया हम संपत्ति तुम्हारी जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो ये विकास के लिए कहा गया था, वहाँ पर 300 क में भेज दिए तो हम ले सकते हैं। ठीक है। अब 31 क में क्या किया गया कि लोक हित के लिए, किसके लिए? लोक हित के लिए सरकार संपत्ति ले सकती है। अगर संपत्ति ले ली तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते। ये 31 में देखिए कितना दिमाग लगाएं। पहले तो इससे दिक्कत हो रहा था
इससे दिक्कत क्यों हो रहा था पता है? जब देश आजाद हुआ, अनुच्छेद 31 से दिक्कत कहाँ हो रहा था? ये तो रोड बनना तो बाद में चालू हुआ ना, रोड बनना, ट्रेन की पटरी बिछाना और विकास करना, वो तो बाद की बात हुई ना। पहले क्या हुआ था, जब देश आजाद हुआ था तुरंत रोडवा लगे बना, पैसे नहीं था उतना, देश अंग्रेज सब लूट कर लेकर चले गए थे, अपने पास कहाँ पैसा था उतना, तो तुरंत विकास कहाँ करेंगे। लेकिन हाँ, एक समस्या थी कि जैसे ही देश आजाद हुआ उस समय जमींदार थे, जमींदार समझ रहे हैं ना? कौन? जमींदार। कौन? जमींदार। ये लोग जो अंग्रेज के चापलूस या पिट्ठू कहते हैं ना, अंग्रेज के कुछ क्या कहते हैं उसको, चापलूस नहीं रहते, चापलूस समझ रहे हैं कि अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाले, जैसे भूमि का मालिक बना देते थे। जमींदार जो थे वो बहुत बड़े बड़े भूमि के मालिक थे, जमींदार समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेज थे, जमींदार को जमीन दे दिए, तो ये जमींदार जब देश आजाद हुआ तो ज्यादा से ज्यादा भूमि किसके पास थी? जमींदारों के पास। किसानों के पास कहाँ भूमि थी? किसान की तो संपत्तियां हड़प लिए थे सब, तो सबसे ज्यादा भूमि क्या थी? जमींदारों के पास थी। तो जब सरकार क्या की, जब भारत आजाद हो गया, विकास करना चालू की, तो ये जमींदार उछड़ उछड़ के भागे लगले कहाँ? कोर्ट। भैया इनके पास तो बहुत जमीन थी, नहीं थी? बहुत जमीन थी। अब इनकी जमीन पर सरकार मान लीजिए रोड बनाने लगी, इनके जमीन में ट्रेन की पटरी जाने लगी। जमींदारों के पास तो बहुत जमीन था, सबसे ज्यादा जमीन शुरू शुरू में जब देश आजाद हुआ जमींदारों के पास ही थी। टीवी में नहीं देखते हैं, जमींदारों के पास जमीन है, उसमें कुल किसान खेती करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, देखे है ना। तो ये सब उछड़ उछड़ के जाने लगे कोर्ट। तब वही हुआ कि अरे यार, ये तो बड़ा मैटर फंस गया, ये सब तो हमेशा, अब इनके पास ढेर सा जमीन है और लोगों के पास जमीन ही नहीं है। तो तब यही हुआ कि लोकहित, लोकहित का मतलब जैसे रोड बनाना जन कल्याण के बारे में बात है कि नहीं, इससे लोगों का भला होगा कि नहीं? रोड बनने से लोगों का ही भला हो रहा ना, हमारा आपका ही भला होगा ना। अगर ये रोड नहीं होती तो हम स्कूल कैसे आते? उड़ के आते? कैसे आते? बस ऐसे पैराशूट करते कर कि चलो चलो लेकर चलो, उड़ते उड़ते चले आते ना। कैसे आते? हवाई जहाज से चले आते? हवाई जहाज कहाँ उतरता? वो उतरता कैसे? उतना पैसा कहाँ है कि आते? कैसे आते? कैसे आते बताइए? अगर रोड नहीं होता तो कैसे आते? आप आते? तुम लोग अपने घर बैठे रहते, हम उधर बैठे रहते, ठीक है। तो रोड बनना, ट्रेन, अभी हमको कलकत्ता जाना हुआ, ट्रेन नहीं है तो कैसे जाएंगे? ट्रेन और रोड नहीं है, रेल की पटरी नहीं है ना, तो रोड नहीं है, ठीक है। हवाई जहाज से कहाँ कहाँ जाएंगे? हर जगह हवाई अड्डा है? हर जगह तो जाएगी नहीं जहाज, उतना पैसा कहाँ है। तो जो रोड लोकहित वाला जो काम है, उसके लिए संपत्ति सरकार ले सकती है और उसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके तहत जमींदारों की काफी जमीनें सरकार ली, फिर उसके बाद किसानों में बांटी, क्या क्या की वो तो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये एक भाग हो गया इसका। और दूसरा भाग क्या है कि कृषि योग, बाद में इसमें संशोधन हुआ कि अरे यार, जब सरकार सबकी जमीन ले लेगी और कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता, तो उसमें कुछ किसान भी थे, किसान उसका दुरुपयोग होने लगा। जैसे जानते हैं ना, हर चीज का कोई ना कोई दुरुपयोग होता है। जैसे हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल का इस्तेमाल अगर अच्छे से करें तो लाभ भी है, और अच्छे से नहीं करें तो बहुत नुकसान भी है। नहीं नुकसान है? मोबाइल पढ़ने के लिए 1 घंटा तो मान लीजिए सही है, और बहुत से ऐसे काम है जो मोबाइल बिना हो भी नहीं सकते, ठीक है। आजकल तो सारे विभागीय काम, जो सरकार के काम हैं और प्राइवेट काम है, वो सारे काम मोबाइल और कंप्यूटर से हो गए हैं। तो कुछ तो फायदा है, लेकिन उसी में लगते हैं गेम खेलने, ठीक है। सूत के मोबाइल ऐसे देखेंगे, रात रात भर जागेंगे, ठीक है। ये तो नुकसान है। तो ये हुआ कि कृषि योग्य जो भूमि है, जो किसानों की भूमि है, उसका भी लोग हड़पने लगे जबरदस्ती।
एक सरकार आई, कानून तो बनाना है, कानून बनाना क्या है, संसद में कानून बनाए, पास करा दिए, हड़प लिए जमीन। तो बहुत सा लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। बात समझ में आ रही है? जब इसका दुरुपयोग करने लगे, नाजायज फायदा उठाने लगे, दूसरे की जमीनें गलत तरीके से हड़पने लगे, खाली कानून बना बना के जमीनें हड़पने लगे, तो ये हुआ कि अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हुआ। तब एक संशोधन हुआ 1964 में। अब सोचिए 51 के बाद फिर 64 में 17वां संशोधन हुआ। उसमें ये कहा गया कि भैया किसानों की जमीन जब हड़पोगे तो तुम्हें पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा। यानी इतना मुआवजा, चूंकि किसान खेती से क्या करता है, खाता पीता है ना, उसका दिन जीवन उसी पर निर्भर है ना। अगर किसानों की जमीन हड़प लेंगे तो बिना खाए मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। तो जब किसानों की जमीन तुम लोगे, कोई भी सरकार लेगी, हड़पेगी, तो उसके लिए पर्याप्त हर्जाना, पर्याप्त मतलब समझते हैं, इतना पैसा दो जिससे कि वो कहीं जमीन खरीद ले और अपना पेट पालन कर सके, अपनी जीविका चला सके। पर्याप्त, यहाँ पर्याप्त की बात है, ठीक है। अगर नहीं दोगे, कोई सरकार कही हम देवा नहीं करेंगे, किसान हमारा क्या कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसा हुआ था पहले हुआ था, तभी तो कानून बनाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। पहले जमीन ले लेके मुआवजा नहीं देते थे और कोर्ट में जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि हम जो है लोकहित के लिए संपत्ति ले सकते हैं लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते। पहले था ना, तो उसका दुरुपयोग करने लगे। लेकिन किसानों के लिए कहा गया कि भैया जब किसानों की जमीन लोगे तो आपको उसका पर्याप्त क्या करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, यानी हर्जाना देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो किसान लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, कोर्ट में। तो कोर्ट तुमसे जबरदस्ती दिलवाएगा। कौन सा संशोधन? 17वां संशोधन 1964। ये किसकी बात थी? 31A की बात, ठीक। अब 31B क्या है? ये 9वीं अनुसूची है। नौवीं अनुसूची पूरी की पूरी हम लोग पढ़े हैं कि 9वीं अनुसूची वही संपत्ति हड़पने वाला जो कानून है, ठीक है। तो संपत्ति जो 9वीं अनुसूची में अगर कोई किसी को डाल दिया जाता है तो उस पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले था जैसे हमको किसी की जमीन हड़पना है तो उसको हम किस अनुसूची में डाल देंगे? 9वीं। क्योंकि 9वीं अनुसूची में यह है कि भैया अगर कोई संपत्ति 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन हमको हड़पनी है, तो इसको हम किस अनुसूची में डाल देंगे? 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में डाल दिए, कोर्ट जा ही नहीं सकते। तब फिर समस्या हुआ कि भैया 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो इसका मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते, उसकी कोई भी कानूनी जांच नहीं करा सकते। मतलब जिसकी संपत्ति अगर हम 9वीं अनुसूची में डाल दिए, अपने लाभ के भी डाल दिए, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा मतलब समझ रहे हैं? जांच। न्यायिक समीक्षा माने जांच, उसकी जांच नहीं करा सकते। और जहाँ जांच नहीं करा सकते तो वहाँ गड़बड़ियाँ नहीं होगी। हम कोई काम करें और कोई हमारा जांच ना करे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा ना। अगर कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, अगर काम करे या ना करे उसकी जांच ना हो तो काम करेगा नहीं करेगा। अपने मन का काम करेगा। भैया हमारे तो कोई जांच ना हुई तो हम तो अपने मन का काम करेंगे, होगा ना ऐसा। तो वही चीज है कि 9वीं अनुसूची में से संबंधित जो कानून है, 9वीं अनुसूची में डाल के अगर कोई कानून बना दिया जाता है तो उसकी जांच होगी नहीं होगी, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 31B कहता है कि अगर 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून है तो 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून बनाया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक जांच नहीं होगी। तो फिर गड़बड़ियां होगी कि नहीं, बताइए। अच्छा, अगर कहीं जांच नहीं होगी किसी की तो हो सकता है वो गलत चीज डाल दे, अपने स्वार्थ के लिए कर दे कि भैया उनमें तो जांच होना नहीं है, चलिए हम 9वीं अनुसूची में डाल दिए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक केस आया 24 अप्रैल 1973 को,
केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। केशवानंद भारती एक केस किए, उस केस में निर्णय आया कि भैया जौन 9वीं अनुसूची से संबंधित जौन कानून है ओकर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ये मत सोचा कि हमार कोई जांच न करे, क्योंकि गड़बड़ियां होने लगी। तो जब गड़बड़ियां होने लगी तो एक केस आया 24 अप्रैल 1973 को। उस केस का नाम क्या था? केशवानंद भारती। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि भैया जो 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून है उसकी जांच होगी, ठीक है। इनमें कहा पहली बार जांच न हुई, दूसरी बार जांच हुई। और जांच हुई कैसे? कोई कोर्ट में केस कर दिले। कौन केस किया? केशवानंद भारती। कब केस किया? 24 अप्रैल 1973 में निर्णय दिया, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया। पहले तो कहे कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, तो गड़बड़ियां होने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। कौन केस किया? केशवानंद भारती। उसका निर्णय कब आया? 24 अप्रैल 1973 को। क्या निर्णय आया? यह निर्णय आया कि भैया 9वीं अनुसूची से संबंधित जो कानून है ओकर समीक्षा हुई, उसकी जांच होगी। तब ये सब सही हो गया। और ये जो 31A और 31B जो संशोधन हुआ है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़े गए, क्योंकि इसको तो पहले भेज दिए थे, ये पूरा खाली था 31 वाला, तो उसमें A B करके ये पहले संविधान संशोधन में जोड़ दिए, ठीक है। अब 31C देखें हम लोग। 31C के बारे में क्या है कि 39B और 39C लागू करने के लिए अगर राज्य कोई कानून बनाती है, ठीक है, 39B और 39C को लागू करने के लिए राज्य कोई नियम बनाती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। यही कहा है। ये कब कहा है? 25वां संविधान संशोधन 1971। तो इसका भी तो मतलब वही है कि 39B और 39C को लागू करना है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। वही 14 में क्या था? 14 और 6 में क्या था? संपत्ति था, तो इस संपत्ति के खिलाफ नहीं जा सकते। बस बात खत्म। बात समझ में आ रही है? तो यही है अपना क्या? अनुच्छेद 31। तो एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। तो अनुच्छेद 31 पूरी तरीके से संपत्ति के बारे में है। संपत्ति के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग पहले देखें। संपत्ति भाग 3 में है 19(6) में था अल्पसंख्यकों के लिए। यहाँ पर भी संपत्ति हम खरीद बेच सकते थे। पहले में 19 1 2 3 4 5 6 7 ठो था ना, तो 6वें नंबर पर संपत्ति थी। घूम कर गए, कहीं बस गए, वहां संपत्ति खरीदे था ना। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की संपत्ति थी। इसके लिए था कि अनुच्छेद 31 में यह है कि राज्य संपत्ति को हड़प सकती है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम होने लगा, कहीं रोड बनने ही नहीं दे रहे थे, ट्रेन की पटरी बिछने ही नहीं दे रहे थे, कहीं मकान बनाने ही नहीं दे रहे थे, हाईवे बन नहीं पा रहा था, विकास हो ही नहीं रहा था, रुक जा रहा था। तो इसको उठा के सरकार भाग 3 से फेंक दी भाग 12 में। अनुच्छेद 31 को उठा के फेंक दी 300 में। कई भैया तो उसके जो बहुत चिल्लात रहे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है संपत्ति। अब मौलिक अधिकार नहीं है, कौन अधिकार है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार है तो अब सरकार चाहे तो हम अपनी ले सकती है, यही है ना। तो ठीक, तो अनुच्छेद 31 में आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 31 में क्या है, तो यही बताए कि राज्य अगर हमारी संपत्ति हड़पती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। यानी या तो ये भी कह सकते हैं कि राज्य हमारी संपत्ति हड़प नहीं सकती। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन में। इसको कहाँ फेंक दिया गया? 300 में। 31A की बात आती है। समय जब जरूरत पड़ी, जमींदारों के पास ढेर सा जमीन था तो जरूरत पड़ा, तो 31A में अगर कहीं लोकहित की बात है तो उसके लिए हम संविधान वो क्या कर सकते हैं? संपत्ति हड़प सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते।
लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा, लोग किसानों की भी जमीन हड़पने लगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर संशोधन हुआ, 17वां संशोधन 1964, कि भैया किसानों की जमीन लोगे तो पर्याप्त हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब वो बेचारा किसान वहां से जमीन खरीद ले, रहने के लिए व्यवस्था बना सके, नहीं तो वो तो मर जाएगा। 31A में ये बात कही। 31B में कहा गया कि 9वीं अनुसूची में अगर कानून बना दिए भैया तो उसकी जांच उच कुछ नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। ये उठिया गड़बड़ी होने लगा। तब फिर केशवानंद भारती केस किए, तो उसका निर्णय आया 24 अप्रैल 1973 को। कोर्ट ने निर्णय दिया कि भैया ऐसा न हो, ये मत सोचा कि 9वीं अनुसूची में कानून बना दे तो समीक्षा न हो, ओकर समीक्षा होई, उसकी जांच होगी। 31A और 31B में जो संविधान संशोधन किए गए हैं वो पहले संविधान संशोधन है। कब? 1951 में। 31C में क्या है कि 39B और 39C को लागू करने के लिए राज्य नियम बनाती है, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते भैया ये 1906 में संपत्ति के अधिकार के तहत हम चले जाएंगे, नहीं जा सकते। ठीक है, ये कब हुआ? 25वां संविधान संशोधन 1971 में। अगर आपसे पूछा जाए कि 31C कब जोड़ा गया? 25वां संविधान संशोधन 1971 में। 31A और 31B कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ये तो तुरंत जोड़ा गया, एक और भी जरूरत पड़ी तो। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए? चलिए तो आप लोग तैयार हैं? तो भैया मुझे ये बता दीजिए कि संपत्ति का अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, पहले पढ़े हैं, अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 19 के 6 में है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की संपत्ति के बारे में है। ठीक है, तो ये बताइए कि राज्य हमारी संपत्ति हड़प नहीं सकता, अगर हड़पेगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 31। बहुत सही। तो अगर रोड बनने लगी, कहीं ट्रेन की पटरी बिछानी हुई, जमींदारों के पास ढेर सा जमीन थी, जमींदारों की जमीन से अब सरकार लेने लगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया? किस सन में किया गया? कौन सा सन था? 1970। बहुत अच्छे। तो जो अनुच्छेद 31 था उसको उठाकर हमने मौलिक अधिकार से एक जगह फेंक दिया। किस अनुच्छेद में फेंक दिया? अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 31 किस भाग में था? अनुच्छेद 31 किस भाग में था पहले? और किस में फेंक दिए? 12 में। ठीक है, बहुत अच्छे। तो पहले अनुच्छेद 31 कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार। वेरी गुड। और जब 300 क में भेज दिए, उसको रख दिए, तो कौन सा अधिकार बन गया? अच्छा, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में कोई अंतर बता सकता है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार में हम जमीन ले सकते हैं, बताइए? नहीं। और कानूनी अधिकार में ले सकते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो अनुच्छेद जब 31 को 300 क में भेज दिया गया, तो पहला संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। तो 31A में क्या बात कही गई, बता सकते हैं कोई? 31A में क्या कहा गया? लोक हित के लिए संपत्ति ले सकते हैं। बहुत अच्छे। अगर मान लीजिए 31A के तहत सरकार ने संपत्ति ले ली, तो क्या हम कोर्ट चले जाएंगे? नहीं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, किसानों की जमीन है, मुझे ये बताइए, किसानों की जमीन है, सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है, तब क्या करेंगे? कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 31A के तहत। वेरी गुड। अच्छा, कौन सा संशोधन करके इसको जोड़े हम?
17वां संविधान संशोधन 1964। बहुत अच्छे। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि जो ये संपत्ति का मैटर था उसमें 9वीं अनुसूची से संबंधित जो कानून बनते थे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, मतलब न्यायिक जांच नहीं होती थी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? बी। वेरी गुड। लेकिन जब न्यायिक समीक्षा किसी चीज की जांच नहीं हुई तो उस पर लापरवाहियां होने लगी, गड़बड़ियां होने लगी, तो एक केस किया गया। उस केस का नाम क्या था? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। केशवानंद भारती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय दिया था उसके बारे में? किस सन में, किस डेट में? 24 अप्रैल 1973। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट में? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी जांच होगी कि नहीं? जांच हो सकती है। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए सरकार, राज्य अगर कोई नियम बनाती है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। कौन सा संशोधन किया गया? 25वां संविधान संशोधन 1971। बहुत अच्छे, वेरी गुड।